हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 20 जनवरी 2025 से 20 दिनों के लिए अभी जो समय है, ग्रह स्थिति है, उसमें जो परिवर्तन है, चेंज है, उसका प्रभाव हमें क्या मिलेगा। क्योंकि ये 20 दिन के लिए बुध महाराज अपने शत्रु की राशि देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु में गोचर करने वाले हैं। 4 जनवरी से ये गोचर करेंगे और 24 जनवरी तक गोचर करेंगे धनु में, फिर 24 जनवरी को मकर में चले जाएंगे। बुध का ये गोचर काल, क्योंकि बुध आपके बेस बनते हैं और आपके भाग्येश भी हैं और इसमें तृतीय भाव में गोचर भी कर रहे हैं। बुध का ये गोचर काल देखा जाए तो एक ऐसे समय में आया है जिस समय मंगल शनि ये अपने प्रभाव को, अब क्योंकि आप जानते हैं कि शनिदेव जाते जाते अपना प्रभाव दिया करते हैं, तो बुध का अब जो ये प्रभाव इस समय आया है शनि के अंत के समय में, इसका अब बहुत जल्द अब शनि के राशि में ही जाएंगे। इसका विशेष महत्व है, हम समझेंगे। अब एक अच्छी बात यहाँ पर जरूर है कि बुध किसी ग्रह से दृष्ट या युत नहीं है, नहीं तो उन ग्रहों का भी प्रभाव यहाँ पर फिर हो जाता है। कई ग्रहों का अच्छा, कई ग्रहों का बुरा। आइए समझते हैं। तो बुध का ये गोचर काल आपके जीवन में, यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी समय बरतनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया से संबंधित, चाहे आपका यूट्यूब चैनल हो, फेसबुक में पेज हो या इंस्टाग्राम में पेज हो या अन्य सोशल मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए हों, जिस तरह भी, या आपका वेबसाइट हो, या यानी किसी भी तरह ऑनलाइन काम करते हों, यहाँ पर आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया में मैक्सिमम 2 ही काम होते हैं, या तो बोलने का या तो लिखने का, है ना। अब कुछ ऐसे चैनल होते हैं या पेज होते हैं जिनमें लिखा तो नहीं जाता और बोला भी नहीं जाता, खाली उसमें दिखाया जाता है, परंतु उसमें भी कहीं न कहीं क्रिएटिविटी होती है, जो कि क्रिएटिविटी के अधिपति भी बुध महाराज होते हैं। बिना बुद्धि की क्रिएटिविटी हो नहीं सकती है, इसलिए ये बहुत प्रभावी है। तो इन 20 दिनों में आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती बड़ी समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। अब जैसे देखा जाए तो आपने देखा होगा कि इसमें अभी से क्या पहले से, क्योंकि मंगल के राशि में ये गोचर कर रहे थे अभी बुध महाराज लंबे समय से, जो कि थोड़ी अभी स्थिति ठीक हुई थी बीच में, पर उतना भी ज़्यादा नहीं अच्छी। तो बहुत सारे फाइनेंस के चैनलों को आपने देखा होगा, सुना होगा कि एक नया नियम आया और उसकी वजह से बहुत सारे लोग, फाइनेंस या अन्य चैनल भी प्रॉब्लम में आए। तो उसका कारण कई बार ग्रह स्थितियाँ पहले से ही दिखती हैं और हम उस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए अभी सावधानी बरतनी है विशेषकर। और कोई आप परीक्षा में हैं, प्रतियोगिता में हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ पर आपकी तैयारी बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि कई बार असफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो आपकी तैयारी खूब मजबूत हो, आपके पास एक साथ बी प्लान भी हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद, अनबन की स्थिति भी बनने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके अलावा जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उनके विदेश यात्रा में प्रॉब्लम आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं। विदेश से जुड़ा हुआ यदि आपका कारोबार है या नौकरी कर रहे हैं तो उसमें बाधाएं, रुकावटें आ सकती हैं। तो आपको विशेष रूप से सावधान रहना है। और इस समय खासकर गलती होगी कि आप जल्दबाजी करेंगे, जोश में आएंगे और होश खोएंगे और कुछ भी कर जाएंगे, बाद में पछताएंगे। इसलिए बहुत सोच समझ के करिएगा। जोश में तो आना ठीक है, पर होश में रहना भी ठीक जरूरी है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए। परंतु कुछ लाभ भी बुध महाराज दे रहे हैं, उन्हें भी समझ लेते हैं।
तो बुध का ये गोचर काल कहीं ना कहीं जहां एक तरफ समस्याएं क्रिएट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे काम होंगे जिनमें आपको, क्योंकि भाग्य का साथ भी मिलेगा थोड़ा, तो कामों में स्टार्टिंग में पहले स्ट्रगल होगा, प्रॉब्लम होगी, परंतु अंतोगत्वा यानी कि लास्ट में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। ससुराल क्षेत्र से जुड़े हुए वाद विवाद या अन्य किसी भी तरह की समस्याएं होंगी, उसमें राहत देखने को मिलेगी। शब्दों में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, राहत देखने को मिलेगी, ना कि पूरी तरह से खत्म। तो राहत देखने को मिलने वाली है। और साथ में यहाँ पर जो लोग उच्च शिक्षा हासिल करते हैं उन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय कहा जाएगा, क्योंकि आपका मन इसमें पढ़ाई में लगेगा और या आप उसके लिए प्रयास कर रहे तो कोई समस्याएं तो सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। साथ में पिता के साथ रिश्तों में सुधार, जो कि पूर्णतः तो नहीं परंतु हाँ थोड़ा बहुत बदलाव अच्छे बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि आपने खूब मेहनत की, खूब जितने भी तरीके थे सब लगा लिए, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं था, पर अब होता हुआ दिखाई देगा इन 20 दिनों में। तो देखा जाए तो ये बुध का परिवर्तन बहुत श्रेष्ठ तो नहीं कहा जाएगा, समस्याएं लाया है, परंतु कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। और इसके अलावा एक बात मैं बता दूं कि कुछ लोग वैसे बुध के प्रभाव में ज़्यादा समस्याएं थी और लाभ कम था, तो निगेटिव हो जाते हैं कि अरे अब क्या होगा। प्रिय दर्शकों, यहाँ समझने की बात है कि हमने चर्चा किसकी की, बुध की, एक ग्रह की 8 ग्रह क्या वो प्रभाव नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। तो उन 8 ग्रहों में से कुछ ऐसे ग्रह तो होंगे ही जो इस समय आपको अच्छे प्रभाव दे रहे हों, इसलिए चिंता की बात नहीं है, चिंतन की आवश्यकता है। और 20 दिन की बात है, फिर से राशि परिवर्तन होगा, प्रभाव में भी परिवर्तन होगा। और समझ लीजिए कि आपकी पर्सनल जन्म कुंडली है, उसमें बुध की स्थिति बहुत अच्छी है ना। इस समय दशाएं भी ऐसी चल रही कि जो आपको सपोर्ट कर रही हैं, तो फिर ये निगेटिव जो प्रभाव हैं वो इतने मामूली होंगे कि आपको एहसास भी नहीं होगा, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ, जब मैं कई बार कुंडली देखता हूँ लोगों के, लोग गोचर में सुनते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा और सोचते हैं बस अब होने वाला है, पर जब कुंडली दिखाते हैं तो पता चला कि ग्रहस्थितियाँ साथ नहीं दे रहे। इसीलिए कई बार ऐसा होता कि लोग बड़े परेशान होते हैं और जन्म कुंडली में एक कोई रास्ता है, एक ऐसा कोई यानी ग्रह है जो कि सपोर्ट कर रहा है, हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। तो कहा जाए मोटे रूप में कि बिना पर्सनल जन्म कुंडली के हम मात्र गोचर के आधार पर कुछ नहीं कह सकते कि हाँ ऐसा होगा ही होगा। ये आधा प्रभाव देता है गोचर और आधा प्रभाव आपकी जन्म कुंडली, दोनों मिलके आपने जितने भी देखे ना, एक जोड़ा है, जैसे 2 व्हीलर वाहन है, उसका एक पहिया खराब हो जाए, सीताराम। तो इसीलिए दोनों को समझना जरूरी है। और उपाय क्या करना चाहिए? तो उपाय के लिए नित्य प्रति प्रयास करिए कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना, विशेषकर भगवान विष्णु को तुलसी अर्पण खूब करें, तुलसी से अर्चन करें, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आपका भी कल्याण होगा। ये उपाय कर सकते हैं। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।